हम भारत के लोग विश्व के सबसे समृद्ध लोकतंत्र का अंग हैं। विश्व के सबसे युवा और प्राचीनतम परंपराओं वाले देश भारत में लोकतंत्र की एक लंबी परिपाटी रही है। लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन हमारा राष्ट्र है और जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। लोकतंत्र का वर्णन हमारे ग्रंथों में भी मिलता है और हमारी जीवन शैली में भी। पिछले लगभग 200 सालों की यात्रा में देश ने हर किस्म की बाधाएं, अड़चनें और संकटों का सामना किया, पर बावजूद इसके हमारा देश साल दर साल मजबूती से एकता की नई नई इबारत गढ़ता गया। एक शोषक और क्रूर औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से आजाद करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सदी से ज्यादा सड़कों पर, अदालतों में और सभाओं में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता सेनानियों ने ये यातनाएं देश को आजाद और संप्रभु बनाने के लिए झेली थीं। स्वतंत्रता के पश्चात उनके इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी था एक ऐसा संविधान जो आम जन को तो समान अधिकार दे ही साथ ही शासन की भी जिम्मेदारी तय करे। और ऐसे संविधान का निर्माण आसान काम नहीं था। 6 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा में सदस्यों ने देश को सबसे बेहतर संविधान देने के लिए निरंतर चिंतन मनन किया। सभी विषयों पर गहनता से अध्ययन किया गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए अलग अलग सोच और विचारों वाले सदस्य हर विषय पर विस्तृत चर्चा, संवाद के माध्यम से जनतांत्रिक नियमों और कायदों को गढ़ रहे थे। आखिरकार 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चली लंबी बैठकों में गहन मंथन के बाद वो अमृत निकला जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था। वो अमृत था हमारा संविधान। एक ऐसा संविधान जो जनता की आशाओं के अनुरूप था, जिसने पुनः सारी शक्तियां जनता के ही हाथों में थमा दी थीं। जहां दिशा है, निर्देश भी, अनुमति है, आदेश भी, स्वतंत्रता है पंथ की, भाषा, विश्वास और भेष की, विस्तृत है, विस्तारित है, हक और कर्तव्य निर्धारित है। बदलते समय के साथ जरूरतें बदली तो उसके अनुरूप हमारा संविधान भी बदला। जरूरत पड़ी तो हमने अधिकारों के साथ अपने लिए दायित्व भी निर्धारित किए। परिस्थितियों के अनुरूप नियमों में संशोधन भी हुआ, मगर एक चीज जो बिना किसी परिवर्तन के विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान में बनी रही, वो है हम एक हैं की भावना।